मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां रात के समय काला जादू किया जाता है। गांव वाले सूर्यास्त के बाद उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करते थे। एक रात अर्जुन अपने दोस्त के घर से लौट रहा था। अचानक उसे पेड़ की दिशा से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। बचाओ, बचाओ! अर्जुन डर गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे उस तरफ खींचने लगी। पेड़ के पास पहुंचकर अर्जुन ने देखा कि एक तांत्रिक आग के सामने बैठा कुछ मंत्र पढ़ रहा था। उसके चारों ओर खोपड़ियां रखी थीं और हवा में अजीब सी गंध फैली हुई थी। एयूएम काल भैरवाय नमः। तांत्रिक की आंखें अचानक खुलीं और सीधे अर्जुन की तरफ देखने लगीं। तांत्रिक जोर से हंसा। तुमने वह देख लिया जो किसी इंसान को नहीं देखना चाहिए था। अर्जुन डर कर भागा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उस रात अर्जुन को भयानक सपने आने लगे। हर सपने में वही तांत्रिक दिखाई देता और कहता, अब तुम बच नहीं सकते। सुबह उठने पर अर्जुन के कमरे की दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। गांव के पुजारी ने अर्जुन को बताया कि कई साल पहले वही तांत्रिक काला जादू करते हुए मारा गया था। वह मर चुका है, लेकिन उसकी आत्मा आज भी लोगों को अपना शिकार बनाती है। अगली रात पुजारी अर्जुन को मंदिर ले गया। अचानक तांत्रिक की आत्मा प्रकट हुई। चारों तरफ तेज हवाएं चलने लगीं। कोई मुझे रोक नहीं सकता। पुजारी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। आत्मा गायब हो गई। सबको लगा कि खतरा टल गया है। लेकिन अगले दिन बरगद के पेड़ पर एक नया लाल धागा बंधा मिला, और रात होते ही फिर वही आवाज सुनाई दी, बचाओ, बचाओ! क्या तांत्रिक सचमुच खत्म हो गया था या किसी नए शिकार का इंतजार कर रहा था? मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। गांव के बाहर एक पुराना बरगद मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां रात के समय काला जादू किया जाता है। गांव वाले सूर्यास्त के बाद उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करते थे। एक रात अर्जुन अपने दोस्त के घर से लौट रहा था। अचानक उसे पेड़ की दिशा से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। बचाओ, बचाओ! अर्जुन डर गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे उस तरफ खींचने लगी। पेड़ के पास पहुंचकर अर्जुन ने देखा कि एक तांत्रिक आग के सामने बैठा कुछ मंत्र पढ़ रहा था। उसके चारों ओर खोपड़ियां रखी थीं और हवा में अजीब सी गंध फैली हुई थी। एयूएम काल भैरवाय नमः। तांत्रिक की आंखें अचानक खुलीं और सीधे अर्जुन की तरफ देखने लगीं। तांत्रिक जोर से हंसा। तुमने वह देख लिया जो किसी इंसान को नहीं देखना चाहिए था। अर्जुन डर कर भागा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उस रात अर्जुन को भयानक सपने आने लगे। हर सपने में वही तांत्रिक दिखाई देता और कहता, अब तुम बच नहीं सकते। सुबह उठने पर अर्जुन के कमरे की दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। गांव के पुजारी ने अर्जुन को बताया कि कई साल पहले वही तांत्रिक काला जादू करते हुए मारा गया था। वह मर चुका है, लेकिन उसकी आत्मा आज भी लोगों को अपना शिकार बनाती है। अगली रात पुजारी अर्जुन को मंदिर ले गया। अचानक तांत्रिक की आत्मा प्रकट हुई। चारों तरफ तेज हवाएं चलने लगीं। कोई मुझे रोक नहीं सकता। पुजारी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। आत्मा गायब हो गई। सबको लगा कि खतरा टल गया है। लेकिन अगले दिन बरगद के पेड़ पर एक नया लाल धागा बंधा मिला, और रात होते ही फिर वही आवाज सुनाई दी, बचाओ, बचाओ! क्या तांत्रिक सचमुच खत्म हो गया था या किसी नए शिकार का इंतजार कर रहा था? मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। गांव के बाहर एक पुराना बरगद